हाँ तो भैया ये है हमारा मेन कैरेक्टर और ये खा लेता है एक दिन एक डेविल फ्रूट, और जिसे खाने के बाद उसे क्या पावर मिलती है? फ्रूट की पावर, यानी कि ये जल्दी फ्रूट उगा सकता है, ऐसा कि वो समझता है। समझ में नहीं आया? आपको कैसे समझ में आएगा? पूरा एपिसोड तो देखिए। एपिसोड की शुरुआत में हमें दो कैरेक्टर दिखाई जाता है, जिनमें से एक का नाम है लाइट और दूसरे का नाम है लेना। लाइट हमारा मेन कैरेक्टर है जो कि एक पावरफुल एडवेंचर बनना चाहता है, और वो दोनों ही है। एंड वो दोनों इस टेंपल में जा रहे हैं अपनी फर्स्ट स्किल लेने के लिए। स्किल को ऑब्टेन करने के लिए उन लोगों को एक फ्रूट खाना पड़ता है। अब चर्च में जाते हुए ये दोनों ही बात आपस में कर रहे हैं कि वो किस तरह की स्किल चाहते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर की बात करें तो वो एक कॉम्बैट स्किल्स चाहता है, क्योंकि वो एक पावरफुल एडवेंचर बनना चाहता है। रही बात लेना की, तो वो भी एक ऐसी स्किल चाहती है जिसकी मदद से वो लाइट की मदद कर सके, यानी कि वो भी एडवेंचर से रिलेटेड सी एक स्किल चाहती है। अब ऐसी बात करते करते ये दोनों चर्च पहुंच जाते हैं। अब आप लोगों को बात बताऊंगी, लाइट जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बचपन से ही एडवेंचर बनना चाहता था, यानी कि उसका एक ड्रीम था ये, और आज वो ड्रीम उसका पूरा होने वाला है। बात करते करते एक बड़ी सी बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जो कि चर्च होती है, और वहां पर ही उन्हें स्किल फ्रूट मिलेगा। वहां पर उन्हें एक सिस्टर मिलती है जो कि उन्हें कॉन्सेप्ट समझाती है फ्रूट का। वो बताती है कि एक इंसान एक ही फ्रूट खा सकता है, क्योंकि अगर उसने एक फ्रूट से ज्यादा खा लिया तो वो दूसरे फ्रूट उसके लिए पॉइजनस जैसा होगा। ये सुनने के बाद लेना घबरा जाती है और बताती है कि मतलब कि इससे इंसान मर भी सकते हैं। तो लाइट समझाते हैं कि जो भी इंसान एक एडवेंचर बनना चाहता है उसके लिए ये सब बातें तो बहुत नॉर्मल है। पास में कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि एक बैड स्किल की वजह से दूसरा फ्रूट खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अब ये सब बात होती रहती है। सबसे पहला नंबर जो फ्रूट खाने का आता है वो लेना का आता है, जो कि जैसे ही फ्रूट खाती है उसकी बॉडी अचानक से हीट होने लग जाती है, एंड उसे एक स्किल मिल जाती है। और सिस्टर उसे देखने के बाद बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि उसे जो स्किल मिली थी वो बहुत ज़्यादा रेयर थी। यानी कि उसे एक शॉर्ट सेंट की स्किल मिली थी, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा रेयर और पावरफुल स्किल है। ये सुनने को सिस्टर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और वो कहने लगती है कि मैं बहुत सालों से ऐसे ही एडवेंचर का इंतजार कर रही थी, और आखिरकार वो इंतजार खत्म होता है। जिसके बाद में हमारे मेन कैरेक्टर लाइट की बारी आ चुकी है, और वो अपना स्किल फ्रूट खा लेता है, जिसके बाद उसकी भी बॉडी हीट होने लग जाती है। and वो पूछता है कि मुझे कौन सी स्किल मिली है, और सिस्टर उसे बताती है एक फ्रूट मास्टर। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा दुखी हो जाता है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या ये कॉम्बैट स्टाइल स्किल है, तो उसे बताती है कि नहीं, ये कॉम्बैट स्टाइल स्किल नहीं है, जी कैसी स्किल है जो कि फ्रूट को जल्दी उगने में मदद करती है। जिसे सुनने के बाद लौंडा हो जाता है डिप्रेस। तो सिस्टर उसे थोड़ा बहुत दिलासा देती है, कहती है कि जी अच्छी स्किल है जिससे कि तुम फ्रूट्स को जल्दी उगा सक। और लेजना भी उसे दिलासा देने लग जाती है कि अगर तुम्हें एक फ्रूट से रिलेटेड अगर स्किल मिली है तो तुम्हें मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी, ताकि तुम फ्रूट्स को अच्छे से उगा सको। जिसे सुनने के बाद सिस्टर गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है क्या तुम पागल हो गई हो? एक ऐसी स्किल है जो कि कई सालों में एक बार अवेकन होती है, और अगर तुम इसे लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे, एडवेंचर नहीं बनोगे, तो ये वेस्ट हो जाएगी। ये सुनने के बाद वो अपनी चर्च के लोगों को बुला लेती है और लीना को ले जाती है। और लीना हमारे लाइट सिर्फ एक ही बात कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब बदन में हमारा मेन कैरेक्टर लाइट एक फार्मर बन चुका है, जो कि फ्रूट्स को उगाकर उन्होंने बेच कर प्रॉफिट कमाता है, लेकिन उसमें उसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता नहीं। और दूसरी तरफ लीना एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और पॉपुलर एडवेंचर बन चुकी है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर लाइट ने अभी भी हार नहीं मानी है। अभी वो ट्रेनिंग करता रहता है वही फॉरेस्ट में, और ट्रेनिंग यूज करने के लिए वो लकड़ी का टुकड़ा यूज करता है और एक शॉर्ट से काटने की कोशिश करता है, बट उसके पास कॉम्बैट स्किल नहीं होने की वजह से वो उससे नहीं काट पाता है। अब साथ ही साथ में हमें एक नई कैरेक्टर भी दिखाई जाती है जिसका नाम कमान करना थोड़ा मुश्किल है, इसके लिए मैं उसे आलिया बुलाऊंगा। वो भी हमारे मेन कैरेक्टर के साथ ही रहती है, और जो विलेज का चीफ है ना, उसने एक तरीके से हमारे मेन कैरेक्टर को उस लड़के का ध्यान रखने के लिए कहा है, ताकि उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेनी पड़े। अब ट्रेनिंग करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर वो लड़की के दोनों खाना खाने जाते हैं, जहाँ पर वो लड़की आलिया हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि आज का उनका दिन कैसा गया। तो वो बताता है कि उसका दिन अच्छा ही जा रहा है, क्योंकि मेरे पति कह इसके जो कि एक फ्रूट्स को जल्दी उगा देती है। और वो बताता है कि उसने स्किल फ्रूट्स को अलग कर रखा है, और उसे मना करता है कि इन स्किल फ्रूट्स को किसी भी तरीके से उसे नहीं खाना है, क्योंकि ये ऐसे फ्रूट हैं जो कि अगर उसने 2 खा लिए तो ये डेडली हो सकते हैं। फिर आलिया सरप्राइज हो जाती है और वो बताती है कि उसने गलती से इन फ्रूट्स को खाने में डाल दिया, और हमारा मेन कैरेक्टर उसी खाने को भी खा रहा है। अब उसके कुछ देर बाद उसकी बॉडी हीट होने लग जाती है, और वो वही सेंसेशन को महसूस करने लग जाता है जो कि उसने फर्स्ट टाइम फ्रूट खाने के बाद करी थी। अब यहाँ पर आलिया समझती है कि उसकी गलती है, और वो माफी मांगने भी लगती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारी गलती नहीं है, गलती इसमें मेरी है कि मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले नहीं समझाया था। अब वो सोच रहा है कि वो मरने वाला होता है, लेकिन सरप्राइज वो नहीं मरा है। अब हमारा प्रोटैगनिस्ट लाइट यहाँ पर मरा तो नहीं है, इस बात से वो सरप्राइज भी है, लेकिन वो देखता है कि उसे एक नई स्किल भी मिल चुकी है, जिस स्किल का नाम है सॉर्ड गॉड। एंड इस बात का पता चर्च की उस सिस्टर को पता चल चुका है, जो कि खुद भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज है। और दूसरी तरफ आलिया की भी बॉडी हीट होने लग जाती है, और उसका अचानक सर में दर्द होने लग जाता है। अभी नेचुरल था, क्योंकि उसकी अभी एज इतनी नहीं हुई थी, और उसने स्किल फ्रूट खा लिया था। स्किल फ्रूट खाने के बाद में उसे भी स्किल मिल जाती है, जो कि होती है अप्रेजल स्किल। ये अगर आप नहीं जाते तो अप्रेजल स्किल वो है जो कि सामने वाले पर्सन को देख कर ही बता सकते हैं कि उस सामने वाले पर्सन के पास कौन सी स्किल है।
अब आलिया हमारे मेन कैरेक्टर मुझे बता दी कि उसके पास जो फ्रूट मास्टर स्किल है ना, उससे वो इम्यून हो जाता है अदर स्किल फ्रूट से, यानी कि वो तो स्किल फ्रूट से ज़्यादा स्किल फ्रूट खा सकता है। तो लाइट आलिया से पूछता है कि उसे ये सब बात कैसे पता है। तो आलिया उसे बता दी कि जब भी वो लाइट की तरफ देख रही है तो उसे बहुत सारे वर्ड दिखाई दे रहे हैं जो कि उसे मेन कैरेक्टर की स्किल्स के बारे में बता रहे हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत ही और उसे ये भी बता दी कि उसे एक नई स्किल मिल चुकी है जो कि स्वॉर्ड गॉड है। उसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर डिसाइड करता है कि तुरंत ही वो स्किल को टेस्ट करेगा। वो अपनी स्किल को टेस्ट करने के लिए वो उसी फॉरेस्ट में जाता है और उसी लकड़ी के टुकड़े को पूरी अपनी ताकत से काटने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो लकड़ी का टुकड़ा बड़ी ही आसानी से कट जाता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि उसके पास जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल स्किल है। और उसे ये बात भी रियलाइज होती है कि शायद से वो इकलौता ऐसा पर्सन है जिसके पास दो स्किल है। अब गिल्ड में पहुंचने के बाद उसकी जो फीलिंग थी वो कमाल की फीलिंग थी, मतलब गिल्ड को ज्वाइन करना, इतने सारे एडवेंचर उसको देखना और एक एडवेंचर बनना उसके लिए बचपन से एक सपना था। और एडवेंचर बनना उसका सिर्फ ये पैसा कमाने का जरिया नहीं था, लेकिन वो एडवेंचर इसलिए बनना चाहता था कि वो देखना चाहता कि अपनी स्किल से वो एक सुपीरियर रैंक ज्वाइन कर सकता है नहीं। और साथ ही साथ में वो एडवेंचर इसलिए भी अब बनना चाहता है क्योंकि वो लेना के साथ में खड़ा होना चाहता है एज अ एडवेंचर। अब लाइट आलिया से कहता है कि तुम 2 मिनट के लिए बैठो, तब तक कि मैं गिल्ड में रजिस्ट्रेशन करके आ जाता हूँ। एंड बैठे बैठे वो जितने भी आसपास एडवेंचर उनकी सभी स्किल को देखने लग जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर कई तरीके की स्किल्स होती है, लेकिन सभी के पास एक ही स्किल होती है। फिर उसे रियलाइज होता है कि लाइट के पास जो फ्रूट मार्ट की स्किल है वो कितनी ज़्यादा यूनिक है। वहीं बैठे बैठे वो कई स्किल के बारे में जान लेती है और वो डिसाइड करती है कि वो अपनी से स्किल का यूज वो लाइट की मदद करने के लिए करेगा। दूसरी तरफ लाइट गलती से एडवेंचर से टकराया जाता है, इसका नाम जीन होता है, और वो उससे बहस करने लग जाता है। तो तुम तो वही फ्रूट मास्टर हो ना जो कि फार्मिंग करते हैं, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हारी जगह नहीं है, तुम यहाँ पर नहीं टिक सकते, ऐसी कुछ बातें करने लगता है एंड उस पर अटैक कर देता है। लेकिन लाइट उस अटैक को बहुत अच्छे से अवॉइड कर लेता है, जिसे देख के वो हैरान हो जाता है और वो कहते हैं मैंने तुम पर अपनी पूरी पावर यूज नहीं की थी। तभी जीन के कुछ दूसरों से कहते हैं कि यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करो और वो वहाँ से निकल जाते हैं। और साथ ही साथ में लाइट को भी ये रियलाइज होता है कि जब भी वो स्वॉर्ड को पकड़ता है तभी उसकी स्किल एक्टिवेट होती है, उसकी एजिलिटी बढ़ जाती है और रिफ्लेक्स भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाते हैं और पावर की तो बात ही अलग है। उसके बाद लाइट आलिया से कहता है कि हमें भी अब चलना चाहिए, मुझे भी मिशन मिल चुका है, और वो निकल जाते हैं। अब चलते चलते लाइट आलिया को बताता है कि ये जगह डेंजरस हो सकती है, यहाँ पे बहुत से मॉन्स्टर आते हैं, तुम्हें मेरे पीछे रहना चाहिए ताकि तुम्हें हार्म नहीं पहुंचे। अब ऐसी बात करते करते वो लोग अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं और उन्हें मिल जाता है अपना फर्स्ट मॉन्स्टर जो कि स्लाइम होता है। और आलिया उसे बता दी है कि ये स्लाइम मॉन्स्टर है जिनका डिफेंस अदर मॉन्स्टर से अच्छा होता है। जिस उनकी लाइट उन पर अटैक करते हैं तो अपने स्वॉर्ड से यही बात करते हुए जाता है कि प्लीज स्वॉर्ड गॉड मुझे डिसअपॉइंट मत करना, और पहली अटैक पर उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है। साथ ही साथ मैं भी बोलता कि मेरी स्किल की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा हल्की हो चुकी है और मेरी मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है। वो आलिया को बताता है कि हम स्लाइम के पार्ट को जैसी गिल्ड में वापस लेके जाएंगे तो हमें उसके एक्सचेंज में हमें पैसे मिल जाएंगे। आलिया उससे बोलती है कि मुझे ऐसे इनके मार के उनसे पैसे लेने में अच्छा नहीं लग रहा है। अब भाई क्यूट सी लड़की है तो मैं ये समझ सकता हूँ क्यों कह रही है। अब तुरंत कुछ देर बाद ही वहाँ पर उन्हें चिल्लाने की आवाज़ आती है और लाइट और आलिया तुरंत ही वहाँ पर भागते हो जाते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा सा गोलम है और उसके नीचे एक पार्टी है जो कि जीन और उसकी पार्टी होती है, जिससे कुछ देर पहले उनकी मुलाकात हुई है। आलिया लाइट को ये भी बताती कि ये जो मॉन्स्टर है उसे यहाँ पर आना नहीं चाहे, पता नहीं यहाँ पर कहाँ से आ चुका। अब जीन उसकी पार्टी आलिया की मदद ना लेने की जगह उस उल्टा ही करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, लाइट और आलिया को वहाँ पर फंसा कर भाग जाते हैं। आलिया लाइट को बता दे कि अब इसका चारा तुम बन चुके हो, और लाइट भी यहाँ पर कहता है कि अच्छा ही हुआ क्योंकि अब मेरी एडवेंचर की जर्नी एक बड़े से मॉन्स्टर को खत्म करके होगी। एंड उसके बाद वो गोलम भी उस पर अटैक कर देता है और उस अटैक को अच्छे से ब्लॉक कर देता है। लेकिन आलिया उसे बताती है, तो आलिया उसे बता नहीं कि तुम्हारे पास जो स्वॉर्ड गॉड की स्किल है उससे तुम्हारी स्पीड बढ़ती है, पावर बढ़ती है, लेकिन इससे तुम्हारा डिफेंस नहीं बढ़ता है। तो अगर वो मॉन्स्टर तुम पर अटैक कर देता है और तुम हिट हो जाते हो तो साथ से वो तुम्हारा एंड हो सकता है। लेकिन लाइट के मन में उस समय सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि उसे एक ऐसा एडवेंचर बनना है जिसका नाम इतिहास में लिखा जाएगा, और उसे पता भी था कि उसके पास ऐसी ताकत भी है। एंड उसे सोते सोते वो उस भूल पर अटैक कर देता और एक ही अटैक में उसके 2 टुकड़े कर देता एंड सेलिब्रेट करने लग गया था कि हाँ उसने ये कर लिया। उसके बाद वो गिल्ड रिसेप्शनिस्ट पे जाता है और गिल्ड रिसेप्शनिस्ट पूछती है कि तुमने एक स्लाइम और गुड दोनों को हराया है। तो बोलता है हाँ, और जिन के जो पार्टी मेंबर्स होते हैं वो भी उसकी तरफ बोलने लग जाता है कि हाँ हमने खुद देखा लाइट को गुड को हराते हुए, और लाइट ने हमें बचाया, अगर लाइट नहीं होता शायद से हम उसी समय मर सकते थे। अब उनकी बात चल ही रही होती है तभी एक पार्टी वहाँ पर एंटर कर जाती है, और कोई नॉर्मल पार्टी नहीं, वो होती है कि एस रैंक पार्टी जिसमें लेना भी होती है। लाइट पीछे से लेना को आवाज देता है, ये समझते हो कि लेना उसे पहचान लेगी, लेकिन उसे रिप्लाई कुछ उल्टा ही मिलता है। लेना उसे बोल दे कौन, शायद से तुम मुझे कोई और समझ रहे हो, जिसका मतलब शायद से लेना लाइट के बारे में भूल चुकी है। और इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।